क्या आपने डिस्ट्रीब्यूशन शब्द सुना है? डिस्ट्रीब्यूट सुना है? नहीं सुना है? अगर सुना भी है तो कोई बात नहीं है, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना। बांटना। आपने कभी जन वितरण प्रणाली पर राशन लिया है क्या? वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो राशन लेने जाते हैं राशन दुकान में, तो वहाँ वितरण नहीं होता है, जबकि सरकार वाली मुफ्त वाली वितरण होती है। अभी भी हो रही है कोरोना में। तो आज हम बताने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। ये पार्ट 5 है, हमने पार्ट 4 तक पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले पार्ट 4 तक देख लो, तभी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। वैसे इसको भी देखोगे तो आएगी समझ में। तो अब देखो कि ये है, सबसे पहले हम लिख देते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ होता है बांटना, यानी इसको हम शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं विभाजनवाचक सर्वनाम। विभाजनवाचक सर्वनाम। अब ये समझते हैं कि ये कौन कौन सा होता है। तो यहाँ यहीं पे ध्यान देना है, इधर उधर नहीं। उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, विभाजन देखो। विभाजन वाचक में होता है ईच, आइदर, नाइदर, नन। ईच, आइदर, नाइदर, नन, एवरी, एनी। तो ये देख रहे हो, ये सारा डिस्ट्रीब्यूटिव है। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रत्येक यानी दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। जब दो भी रहेगा तब भी हम ईच का यूज़ करेंगे, और दो से अधिक रहेगा तब भी हम ईच का यूज़ करेंगे। अब आइदर में आते हैं, तो आइदर में 2/1। 2/1 का अर्थ क्या हुआ कि जैसे दो चीज़ें हैं, दो पार्ट है, उसमें से ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो कोई एक पार्ट के लिए यूज़ होता है, यानी दो में से कोई एक। दो में से कोई एक। दो में से कोई एक, यानी 1 of 2 के लिए यूज करते हैं आइदर का। आइदर का यूज करेंगे तो दो में से किसी एक के लिए यूज करेंगे। आइदर यू और योर फ्रेंड इज मैड। तू या तेरा दोस्त पागल है। समझ में आ रही है बात है। आइदर यू और योर फ्रेंड हैज़ मनी, यानी कि या तो तेरे पास या तेरे फ्रेंड के पास पैसे हैं। तो आइदर का अर्थ समझ रहे हो ना, दो में से कोई एक। अब यहाँ पे आते हैं नाइदर, यानी 2/0। 2/0 का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। चलो यहाँ लिख भी देता हूँ हिंदी। दोनों में से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है, ये दो में से ही होगा, दो से अधिक में से नहीं। सिर्फ दो ही बंदा है और दोनों का दोनों पागल नहीं है, तो हम लिखेंगे नाइदर ऑफ द बॉयज इज मैड। नाइदर ऑफ द बॉयज इज मैड। समझ में आ रही बात है। नाइदर ऑफ देम हैज़ मनी, यानी दोनों में से किसी के पास पैसे नहीं है। जब दोनों में से किसी के पास नहीं के बारे में बात करनी हो ना, तो हम यूज़ करते हैं किसका? नाइदर का। ओके। जब दो में से किसी एक के पास की बात करनी हो तब आइदर का यूज़ करेंगे। अब देखो इधर एक छोटा सा नन, नाइदर से छोटा है लेकिन इसका बाद बड़ा है। कैसे? क्योंकि ये दो से अधिक के लिए नहीं, यानी दो में से अधिक। जैसे कि 4 बच्चे हैं और चारों ने याद करके नहीं आया है। 4 बच्चे हैं, चारों ने नहीं पढ़ा है। 4 बच्चे हैं, चारों स्कूल नहीं गए हैं, तो हम क्या कहेंगे? नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन टू स्कूल। यानी कि दो से अधिक में जब नहीं की बात करनी हो, किसी के पास नहीं, तब हम नाइदर नन का यूज़ करेंगे।
लेकिन दो के बीच किसी के पास नहीं की बात करनी हो तो नाइदर का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए डिजिट लेकर दिखाया है। दो से अधिक में से कोई नहीं। अब देखते हैं एवरी। यहाँ पर क्या होता है, दो से अधिक में, दो से अधिक के लिए ये हमेशा यूज़ किया जाता है और इसका भी हिंदी होता है प्रत्येक। एवरी का भी हिंदी प्रत्येक होता है और दो से जब अधिक की बात करते हैं तब हम एवरी का यूज़ करते हैं, दो के बीच का नहीं। जब दो होगा और दोनों के लिए हम बात करेंगे तो ईच का यूज़ करेंगे और दो से अधिक हो जाएगा तो हम एवरी का यूज़ करेंगे। जैसे एवरी बॉय हैज़ कम टू द क्लास टुडे, तो ये क्या है, सभी, प्रत्येक बच्चे आए हैं। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 बच्चे एंड दैट्स वाई हियर वी विल यूज़ एवरी। अब देखो एनी का यूज। एनी का यूज़ कब करेंगे, जब दो से अधिक में से किसी एक की बात करनी हो। देखो यहाँ पे क्या था ईच में कि दो से अधिक की बात कर रहे थे, आइदर में क्या था, दो में से एक की बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, बंदा 4 है, एक के पास पैसे हैं। बंदा 4 है और एक के पास पैसे हैं, तो अब हमें कैसे बताना है। तो एनी, तो तब किसका यूज़ करेंगे, एनी का। यानी एनी ऑफ द बॉयज़ हैज़ मनी, यानी कि वहाँ पे एक से अधिक लड़का है और किसी एक के पास हो, उस स्थिति में हम एनी का यूज़ करेंगे। दो से अधिक के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसको हिंदी में ऐसा लिखते हैं, दो से अधिक में किसी एक के लिए, किसी एक के लिए। ये समझ में आ गई बात है। मैंने सारा ही बातें यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जब आइदर का यूज हो तो दो के लिए, दो में से किसी एक के लिए, लेकिन दो से अधिक हो जाएगा और फिर किसी एक के लिए बताना होगा तो एनी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ईच का यूज जो है दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है। नाइदर का यूज दो के लिए किया जाता है, दोनों में से किसी के लिए नहीं, जबकि नन का यूज दो से अधिक के लिए। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देगी कि कैसे हम इसको समझें। अब समझना ये है आपको एग्ज़ाम की बात है। अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि क्या कॉन्सेप्ट इसका, कैसे यूज़ करना। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, तो ये हमेशा कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है बाबू, ये हमेशा समझना। यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति आएगा, लेकिन वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इस पर ध्यान देना है, यही एग्जाम में आता है, तो इस पर एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखते हैं इधर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ईच ऑफ द 2 बॉयज़ डैश मनी। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे आपको देखिए एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन डालेगा ये कि हैज़ और हैव में से कोई एक आपको चुनना है। तो यहाँ पे बॉयज़ लिखना है, यहाँ पे 2 है तो एक से अधिक है तो बॉयज़ हो जाएगा। तो ईच ऑफ द 2 बॉयज़। अब यहाँ पे देखो बॉयज़ है तो आप सोचोगे प्लूरल है तो प्लूरल वाला वर्ब लगा दें, अभी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। और इसमें सिंगुलर कौन सा है, तो ये देखो ये है सिंगुलर हैज़, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या, हैज़। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी लेते हैं, जैसे नन ऑफ द टू गर्ल्स डैश माइंड। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं भर देता हूँ हैज़ माइंड। अब देखो कि इसमें एरर खोजने के लिए आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे नन ऑफ 2 गर्ल्स हैज़ माइंड।
अब देखो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और इधर डी पार्ट है। डी पार्ट में नो एरर का दे दिया गया है। तो कौन सा पार्ट गलत है ये चुनने के लिए दिया गया आपको। और हमने बता रखा अभी नन जब यूज होता है तो ये 2 से अधिक के लिए यूज होता है। लेकिन आप आगे देखोगे यहाँ पे 2 ही लड़की है, समझ में आ रही है बात है। नन का यूज 2 से अधिक के लिए होता है और हमने 2 ही लड़के यहाँ पे डाला है, तो ये नन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नाइदर हो जाएगा। तो ये चीज़ गलती है पार्ट नंबर ए में। नाइदर का यूज 2 के लिए किया जाता है और नन का यूज 2 से अधिक के लिए किया जाता है, जबकि हमने 2 ही मेंशन किया है इसलिए यहाँ पे नाइदर लगेगा, नन नहीं आएगा। समझ में आ गए बच्चे। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आइदर ऑफ दीज 2 schools डैश ओपन। अब देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, आइदर ऑफ दीज 2 schools डैश ओपन। यहाँ पे ईज और आर का चयन करना, आपको सिलेक्शन करना है। नाउ विच वर्ब विल बी प्लेस्ड इन दिस ब्लैंक। तो सिंपल सी बात है, सिंगुलर वर्ब विल बी प्लेस्ड हियर। तो सिंगुलर वर्ब ईज है। तो अब देखो यहाँ पे स्कूल्स है, फिर भी हमने ईज लगाया है। खराब लगेगा सुनने में बट यही सही है, गलत नहीं है। तो अब इसको जानने के बाद आपको आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ईच, आइदर, नाइदर, नन, एवरी, एनी का यूज़ होता है। और इसके साथ हमेशा ये बात को भुलाना नहीं है कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, प्लूरल वर्ब लगा के दे देते हैं। अब स्कूल्स के साथ आर लगा देगा और आपको अच्छा भी लगेगा देखने में, जबकि जो अच्छा लगता है वही गलत होता है। ऐसा बात है क्या? तो मुझे नहीं पता है, ग्रामर में कुछ ऐसा ही फीलिंग आती है, तो इसलिए कर मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो आई होप कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें। लगता है आपको कि करना है तो कुछ भी करके यहाँ से जाना है, डिसलाइक करना डिसलाइक कर दो, अरे कुछ भी करके जाओ मगर कुछ करके जाओ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग बातों को लेकर, अलग पार्ट को लेकर, नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।